हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल एक्सपायरी के दिन किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताई थी और मैंने अपना व्यू भी आपको बताया था कि मेरा व्यू डाउन साइड के लिए है। ये मैं आपको कई दिनों से कहते आ रही हूँ कि मेरा व्यू डाउन साइड के लिए, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आज देखने को मिला डाउन साइड में, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी। तो किसने किसने प्रॉफिट बुक किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। सबसे पहले देखेंगे हम बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर, देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ कि बैंक निफ्टी जो है 50 EMA के नीचे मूव कर रही है और लगातार यहाँ पर देखिए रेड कैंडल देखने को मिली है। 1 2 3 4 5 कैंडल मिली है हमें रेड और पिछले 5 दिनों से मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसे क्या क्या है देखिए, अब यहाँ पर देखिए 200 मूविंग एवरेज है जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। अब प्लस 40,000 का लेवल भी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज से देखिए किस तरह से इसने सपोर्ट लिया हुआ था और मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला था। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि लगातार एक तो रेड कैंडल मिली है प्लस 200 मूविंग एवरेज भी है। तो कल मार्केट का जो मेरा व्यू है, तो कल मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो कल अगर आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड को करिएगा। अब यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल्स है एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर 39,850 का लेवल होगा, 39,850 का लेवल। फिलहाल ये हमारे लिए सपोर्ट के सारे सपोर्ट पूरा एरिया है, ये हमारे लिए ध्यान रखेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। डाउन आता है तो यहाँ कहीं से भी सपोर्ट लेके मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारी क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ये। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हमारा लेवल भी है जहाँ से मार्केट बार बार मूवमेंट देता है अप साइड के लिए। प्लस 200 मूविंग एवरेज है, लगातार रेड कैंडल देखने को मिली और प्लस लेवल भी हमारा यहाँ पर क्या है 40,000 का। तो इन सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना है। चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर 40,500 का लेवल था। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि 40,500 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया। अब देखिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया, अभी ये गैप है। अब यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, यानी देखिए हाई लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया और यहाँ से देखे तो मूवमेंट हमें लगातार डाउन साइड का देखने को मिला। अब देखिए डाउन आया, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल मिली, फिर से डाउन आया, यहाँ पर देखिए स्विंग मिली, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर डोजी बनाई, डोजी के ऊपर नहीं निकल पाया, फिर से यहाँ पर डाउन, शूटिंग स्टार मिली, फिर से डाउन। तो इस तरह से यहाँ पर इसने क्या किया, डाउन साइड का ही सिनेरियो दिखाया। तो अब हम यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड को प्लान करेंगे तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेवल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर जो लेवल होगा ध्यान रखिएगा, अप साइड हम यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये 40,150 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। प्राइजेक्शन वाइज यहाँ पर ये लेवल है, क्योंकि देखिए डाउन आया था, यहाँ से अब गया रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर फॉल आया और यहाँ से सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से इसी के आसपास से क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया है, फिर से यहाँ पर फॉल हमें मिला है। तो ध्यान रखिएगा 40,150 का लेवल और डाउन साइड से यहाँ पर जो सपोर्ट है वो है हमारे लिए, इस ट्रेंड लाइन को ये रिमूव कर देती हूँ, डाउन साइड से ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 39,850 का लेवल। अगर मार्केट इसी के अंदर मूव करता रहा तो यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। तो डाउन साइड जो हम ट्रेड को प्लान करेंगे, एक सेफ एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे 39,850 के नीचे। अप साइड के लिए अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए, क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट करेगा, तभी हम यहाँ पर प्लान करेंगे जो अप साइड टारगेट होंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक हमारे पास ये हर्डल बन सकता है जहाँ पर इसने जो है रिटेस्ट किया है। तो इस लेवल के आसपास का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 40,236 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हम लेकर चलेंगे, फिर हम इस लेवल के आसपास अपना टारगेट लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये लेवल होगा हमारा 40,350 के आसपास का लेवल। अगर यहाँ पर ये प्राइजेशन बनाते हुए मूव करता है तो देखिए 50 EMA भी है, मूव करता है तो 50 EMA के आसपास से क्या कर सकता है, रिजेक्शन को फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो हम जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम 50 EMA के आसपास का लेकर चलेंगे।
तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। चलिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पर 40,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। अगर डाउन आता है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन साइड के लिए हमारे पास सबसे पहला टारगेट जो होगा, अगर आप प्लान करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो टारगेट होगा 39,850 के आसपास का लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट टारगेट देख लेते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, बीच में हर्डल्स यहाँ पर हैं, देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल कर आया है वो है यहाँ पर 39,720 के आसपास का लेवल है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा उसके बाद हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक हमारे पास ये हर्डल है 39,600 का लेवल यहाँ पर ही, और उसके बाद नेक्स्ट ये लेवल्स। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या कर दिए हैं, लेवल्स निकाल दिए हैं। ये अपसाइड के हो गए और ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स हो गए। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 39,720 के आसपास का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है 39,600 के आसपास का लेवल, और ये अगर ब्रेक होता है तो 39,430 के आसपास का लेवल, और 39,500 का लेवल भी है, तो इसके आसपास से सपोर्ट ले सकता है। हमें प्राइस एक्शन देखते हुए आना है, हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए आना है। अगर इस तरह से आता है तो ये सारे के सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर इसी तरह से यहाँ पर मूवमेंट हमें मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 डे टाइम फ्रेम पर कि क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो कल मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी और छोटी क्वांटिटी से ही वर्क करूँगी, चाहे वो अप साइड के लिए हो या फिर वो डाउन साइड के लिए हो। हमें स्मॉल क्वांटिटी से वर्क करना है, ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सपोर्ट के लेवल है। डाउन आके कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में लेकर चलिएगा। चलिए हम देख लेते हैं स्टॉक्स। तो फिर यहाँ पर हम बात करें HDFC बैंक की, तो देखिए HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया डाउन साइड के लिए। कल हमारे लिए 1635 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट लिया था और यहाँ से मूवमेंट दिया था अप साइड। आज क्या किया इसने, यहाँ पर इसी सपोर्ट के आसपास क्या किया, ओपन हुआ, और देखिए फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, डोजी कैंडल। अब यहाँ पर इसका हाई और यहाँ पर ये लो, ये क्या था, सपोर्ट पर था। अब यहाँ से सपोर्ट लेके मूवमेंट अप साइड दिखा सकता था, अप साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट पर है तो दो चीज़ें हो सकती है ना, सपोर्ट लेकर ये मूव दिखा सकता है अप साइड, या फिर अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एक बड़ा टारगेट हमें डाउन साइड भी तो देखने को मिल सकता है। तो दो चीज़ें होती हैं जब मार्केट यहाँ सपोर्ट पर हो, तो सपोर्ट पर था, सपोर्ट ब्रेक हुआ और बहुत अच्छा ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर हम कल किस तरह से इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1622 का लेवल, अगर ये मूव करता है अप साइड, इसको ब्रेक करेगा तभी आप अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और प्लस 50 EMA भी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है, यानी कि रिजेक्शन कैंडल मिलती है अगर मूवमेंट देने के बाद अप साइड से, तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर देखिए 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो इस लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये डाउन आता है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये डाउन आता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 1600 का लेवल, इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा प्राइजेक्शन क्या बना हुआ है, डाउन साइड का बना हुआ है। अभी भी प्राइजेक्शन हमारा यहाँ पर डाउन है, और फिलहाल ये क्या बनी हुई है, एक रेंज बनी हुई है, तो ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन है। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे निकलता है 1600, अगर 1609 के नीचे निकलता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मूव करता है अप साइड, तो अप साइड अगर जाकर ये रिजेक्शन फेस करेगा तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेफ ट्रेड अप साइड के लिए 1635 का लेवल ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम यहाँ पर सेफ ट्रेड प्लान करेंगे HDFC बैंक में। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा स्टॉक, वो है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, और कल मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके बताया था ICICI बैंक में। तो देखिए ICICI बैंक में ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर, ये तो देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल देखिए कौन सी कैंडल बनी हुई है, न्यूट्रल कैंडल। अप साइड से रिजेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक किया डाउन साइड में, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये अचीव हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, डाउन आया, कंसोलिडेशन किया, कुछ देर रुका, फिर से यहाँ पर डाउन। तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर लिया है, 837 के लेवल पर। अब ध्यान रखिएगा कल इस तरह से अगर ये मूवमेंट देता है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर ये मूव करता है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 833 का लेवल भी देख सकते हैं डाउन साइड में। अगर यहाँ पर कुछ देर रुक जाता है, अगर सपोर्ट बनाता है, तो फिर आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अप साइड जो टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा, अप साइड यहाँ पर 843 के आसपास का लेवल हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टारगेट। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 847 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हम ICICI बैंक में देख सकते हैं।
चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर अब TCS को। और कल मैंने आपको रिलायंस बताया था कि रिलायंस क्या है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अगर ये इसका सपोर्ट ब्रेक होगा रिलायंस का, तो एक बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको कल बताया था, और जाकर देखना है उसका रिलायंस का चार्ट, कितना बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम बात करें TCS की, तो देखिए यहाँ पर TCS डाउन है, 50 MA के नीचे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर डोजी कैंडल बनी हुई है, और देखिए इस डोजी का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, तो अपसाइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए अगर ये मूव करता है अपसाइड यहाँ पर, तो टारगेट होगा 3426 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 3441 के आसपास का लेवल, यानी कि 50 MA के आसपास का टारगेट हम लेकर चलेंगे अप साइड में। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर 3395 के नीचे निकलता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल इसमें जो मेरा व्यू है TCS में, वो अप साइड के लिए है। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये मूवमेंट अप साइड देता है या फिर डाउन साइड के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट स्टॉक जो है JSW। तो JSW भी क्या है, 50 MA के नीचे मूव कर रहा है, तो देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर इसने कैंडल कौन सी बनाई है, डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, यानी कि 701 के ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हम लेकर चलेंगे 707 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50 MA है, तो इसके आसपास का टारगेट हम लेकर चलेंगे। अगर ये ब्रेक होता है, 50 MA के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा 714 के आसपास का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 695 का लेवल होगा। अगर डाउन आता है यहाँ पर प्राइजेशन बनाते हुए, तो चलिए एक बार हम इसमें टारगेट देख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा टारगेट यहाँ पर बन रहा है, हर्डल 692 का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक हम और देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। 690 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। तो चलिए ये थे स्टॉक्स। अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की वन डे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 ने क्या किया है, 200 मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर लगातार ये रेड कैंडल मिली हुई है, और नीचे यहाँ से देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। कई बार यहाँ पर आया 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट बना हुआ है। तो देखते हैं कि कल यहाँ पर किस तरह की ये कैंडल बनाता है और कहाँ से ये सपोर्ट लेता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लेवल्स हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने लो बनाया है 17,530 के नीचे, और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है, यानी कि जो जहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, जहाँ से फॉल आया हुआ, देखिए फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी हुई है, अप साइड से भी जो है रिजेक्शन है, डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। तो ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है कि जिस तरफ को ये ब्रेक करेगा उधर का हमें ट्रेड प्लान करना है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखिए किस तरह का मूवमेंट मिला। यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ और ट्रेंड भी हमारा लो था, और ये बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। बीच में ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला। अब यहाँ पर ट्रेड को कल कैसे प्लान करना है, तो जो हमारे लिए लेवल से चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये रिजेक्शन फेस किया है डाउन आने के बाद, तो हम इसको मार्क करेंगे। तो लेवल है 17,594 का लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है फ्रेंड, अगर यहाँ पर इसके ऊपर 594 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है, यहाँ पर प्राइजेशन भी देखना है। अगर ये क्लोजिंग दे रहा है, इस लेवल को सपोर्ट बना रहा है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होंगे तो हम यहाँ पर टारगेट लेकर चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,635 का लेवल, जहाँ से रिजेक्शन को फेस किया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम जो लेकर चलेंगे, वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास। यहाँ पर ये लेवल होगा हमारा 17,678 का लेवल। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या किया, इसने रिजेक्शन को फेस किया हुआ है और टाइम भी स्पेंड किया है, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,635 का लेवल, और नेक्स्ट यहाँ पर 17,680 के आसपास का लेवल। ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए। और यहाँ पर 50 MA को भी ध्यान रखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम यहाँ पर बात करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड यहाँ पर जो हम ट्रेड प्लान करेंगे 17,530 का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा सबसे पहला हम लेकर चलेंगे 17,500 का लेवल, 17,500 का लेवल हम लेकर चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में।
अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं हम। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, तो देखिए कई सारे तो सपोर्ट है यहाँ पर, फिर भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं लेवल्स। तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 17,450 के आसपास का लेवल, 450 के आसपास का लेवल होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे 17,400 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट हो गए डाउन साइड में, तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। चलिए मैं यहाँ पर लगा देती हूँ लेवल्स। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,500 का लेवल, और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बाउंस ले सकता है, यानी कि यहाँ पर डाउन आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ये कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है। तो आपको सारी चीज़ें लेकर चलनी है, लेवल टू लेवल आपको वर्क करना है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसमें भी आपने ट्रेड प्लान किया है आज, यानी कि जिसमें भी प्रॉफिट बुक किया है, चाहे वो स्टॉक में हो, निफ्टी में हो या फिर बैंक निफ्टी में, ज़रूर बताइएगा कि कितने पॉइंट आपने कैप्चर करे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।